मैं आप लोगों के लिए फिर दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह आपको ठीक रखे, आपकी जायज़ दुआएं कबूल हो, और अल्लाह और परमात्मा आपको खुश रखे। और जितने भी मीरा बाबा को चाहने वाले हैं, जो मेरे चैनल को देखते हैं, एमजे शूटर को, तो आज मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। सारी बातों से हटके बात है ये, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। जो भी मीरा बाबा को चाहते हैं, पूजा करते हैं, और अपने मीरा बाबा को जो चाहने वाले हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, माता है, बहनें हैं, तो आपको सीधे शब्दों में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा मीरा बाबा के बारे में, और आप लोगों के लिए एक सबक होगा, सीख होगी। तो मेरे से कई फ़ोन आए मेरे पास, भगत जी हमने बाबा की कुर्बानी भी कर दी है, सारा काम कर दी है, तो फिर भी हमारे बाबा कबूल नहीं कर रहे उस चीज़ को। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं कमी तो होगी आप लोगों के अंदर। तो जो जो बाबा की जो पूजा करवाता है, बेचारा जो कुर्बानी करता है, जिसको बोलते हैं कसाई, और जिसको बोलते हैं एक फ़कीर, शेख, वो दुआ पढ़ता है उस चीज़ के अंदर। जब तक दुआ नहीं पढ़ी जाए तो आप कितने भी इस काम को कर लीजिए, आपके मंजूर नहीं होंगे। क्यों? बाबा को मैं बार बार कह चुका हूँ, बाबा इस्लाम से, इस्लाम से, इस्लाम से। जब तक ये दोनों हाजिर नहीं होंगे, जो बकरा हलाल करने वाला एक शेख होगा, फ़कीर होगा, जब तक आप कितने भी कुर्बानी कर लो, कबूल नहीं होंगे। और दूसरी बात ये सोच लीजिए, जो इस काम को कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बड़े बूढ़े बता के गए इस काम को, ये ख़ानदानी हमारा मामला, और ख़ानदानी होता आया है ऐसे, जिनों के घर में कुर्बानी होती है। और बहुत से मेरे को ये भी कहते हैं आपको फ़ोन करके, भगत जी हमसे गलती हो गई है, अब इसका छुटकारा कैसे हो। तो मैं आपको साफ लफ्ज़ में कहना चाहूँगा, तो आप मेरे को ये सोचते ना, ये भगत जी ये छुटकारा करवा दें, गलती आपने की है, गलती आपने की है, क्षमा आप मांगोगे, मैं नहीं मांगूंगा। मैं बाबा के आगे फरियाद कर सकता हूँ और बाबा के आगे बात रख सकता हूँ। ये मत सोचो सारे काम मैं कर दूँगा, कुछ आपको भी करना पड़ेगा। जब तक आप अपना कर्म सही नहीं करोगे तो बाबा क्या, आपकी कोई नहीं सुनेगा। और तुम हर चीज़ की जिम्मेवारी मेरे ऊपर डाल रहे हो। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो अपना काम आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हो उस काम से? उस काम को क्या कर रहे हो? तो आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है, आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है। बाबा क्या गलती मानी है, जो गलतियाँ तरीक़ा सीखी है, हर एक चीज़ मेरे ऊपर ना डालिए। हर एक चीज़ मेरे ऊपर ही कह रहे भगत जी ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। मैं होता कौन हूँ आपका करवाने वाला? बाबा जब चाहेगा, जहाँ मेरे को भेजेगा, मैं उस काम को करके आऊँगा। और ये आपको साफ शब्दों में कह रहा हूँ। तो मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है जो मैं आपकी गलती को माफ़ करवा सकता हूँ। मैं सिर्फ आपको बाबा की अदालत में आपको पेश होना पड़ेगा। ये हर एक काम भगत मेरे ऊपर नहीं छोड़ा जाता। मैं जब मेरे को भगत जी कहते हैं, तो हर एक काम भगत जी ऊपर नहीं छोड़ा जाता। कुछ कर्म हमको भी करने पड़ते हैं। जब कर्म नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा? और दूसरा शब्द मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, बहुत से ये आते हैं बाबा जी, बाबा की, भगत जी आप यहाँ चादर चढ़वाते हो, तो भाई एक बात होता, मैं अपने घर पे क्यों चादर चढ़वाऊँ? मैं अपने घर पे क्यों चिरागी जलवाऊँ? तो भाई मेरी तो आस्था मेरे बाबा में, मैं तो मोहब्बत बाबा से करता हूँ, मैं तो बाबा को दिल से मानता हूँ। तो जैसे मैं भी तो हर बार महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में मैं भी तो अमर होया जाता हूँ। आप जितना आप बचोगे उतना दुख पाओगे। अपनी जिम्मेवारी दूसरे पे नहीं थोपी जाती। गलती तुमने की है, उस गलती का भुगतान तुम भुगतोगे, मैं नहीं भुगतूंगा। मैं तो बाबा ने तो मुझे शिक्षा दे रखी है, बाबा ने मुझे शिक्षा दे रखी है। जब मुझे शिक्षा मिली है तो आप भी शिक्षा लीजिए ना वहाँ जाके। हर एक काम मेरे ऊपर सौंप देते हो। भगत जी मैं बीमार हूँ, हम खेल रहे, इसमें मैं क्या करूँगा? भाइयों में क्या करूँगा? माता और बहनों में क्या करूँगा? इसके अंदर गलती आपने की है, क्षमा आप मांगोगे, मैं थोड़ी मांगूंगा क्षमा। मैं क्षमा क्यों मांगूंगा? भाई मैं गलती करूँगा तो मैं जाऊँगा अमरोया, आप गलती करोगे तो आप जाओ अमरोया। अब तुम ये कहते हो भगत जी यहाँ चादर चढ़वा लो, मैं क्यों चढ़वाऊँ भाई? अपने घर में क्यों चिरागी जलवाऊँ? बाबा का मेन स्थान तो अमरोया है,
मैं अपने घर में क्यों जलवाऊँ चिरागी उरागी? गलती आपने की है, वहाँ पर अमरोहे में जाइए ना। मेरे घर आने से सारा कुछ यहीं उससे हो जाएगा, यहीं से सब कुछ हो जाएगा। तो कौन जाएगा उनके स्थान पे? तो भाई आप लोगों को साफ शब्दों में कहना चाह रहा हूँ, जितने मेरी माता बहनें मेरे चैनल को देखती है, गलती जहाँ की है, जहाँ पर आपने गलती की है उनकी चौखट पे जाइए ना। तो मेरे पास तो मैं तो सिर्फ ये है, मेरे को तो बाबा ने इस लायक बना रखा है। तो भाई मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, जैसे मैं समझा रहा हूँ आप भी ज्ञान लीजिए और आप भी सीखिए ना। हर एक चीज़ मेरे ऊपर ना छोड़िए, ये भगत जी करवा देंगे। जैसे मेरे गुरु मिले, तो आप भी ढूंढिए अपने गुरु को। तुम्हारे गुरु कौन है? अब दिमाग लगाइए ना, हमारे गुरु कौन है। मैंने आपको हर यूट्यूब पे अगली वीडियो में भी कहा था, रघुगन रीत सदा चली आए, प्राण जाए कभी वचन न जाए। यानी तुम्हारे कुल के गुरु हैं वो। आप खाम मुझे गुरु का दर्जा दे रहे हो। भाई सब में बड़े गुरु वो हैं। बाबा जो मेरे को जैसे इज्जत दिलवाएगा मैं वैसे ठीक हूँ। तो भाई मेरे घर पे आके अब ये मत क्या हो, चादर चढ़ जाएगी, चिरागी यहाँ जला दे। तो भैया मेरा कहने का मतलब है, चिरागी और चिराग तो मीरा बाबा के स्थान पे ही अच्छे लगते हैं, घरों में नहीं अच्छे लगते। घर में भाव श्रद्धा से माना जाता है। ये नहीं आप सारा काम घर कर लोगे, मेरे घर पे कर लोगे तो कौन जाएगा बाबा के और जैन का बाबा के अमरोया। तो भैया मैं तो आपको इसीलिए कहना चाहता हूँ, जैसे गलती आपने की है, गलती मैं नहीं मानूंगा। सिर्फ मैं आपको वहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी दुआ कर सकता हूँ। मैं दुआ हर जिसके लिए करता हूँ। और भाई मैं तो दुआ कर रहा हूँ, जब आप कर्म नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो भैया मैंने भी बाबा की चौखट से पाया है, तो आप भी वहाँ से पाइए। ये नहीं हर एक चीज़ मैं बताऊँगा, आपको भी सीखना पड़ेगा। अपने दिमाग को भी इस्तेमाल कीजिए। ये नहीं आपको मेरे यूट्यूब पे नंबर चल रहा है, आप यूट्यूब पे नंबर चल रहा है, 2 वीडियो देखते नहीं, फट देने से फ़ोन करते। पहले वीडियो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ उस वीडियो के अंदर। मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मेरे घर पे आइए, मेला लगाइए मेरे घर पे आके। मेला बाबा के वहाँ लगता है, उनकी चौखट पे लगता है मेला। असली दर्शन वहाँ होते हैं। अपने आप को झूठी तसल्ली मत दीजिए। मैं घर में चिरागी कर रहा हूँ और इधर उधर चिरागी कर रहा हूँ। चिरागी मीरा बाबा की चौखट पे चिरागी और हाजिरी आपकी वहीं मंजूर होगी जहाँ पर आपने गलती की है। तो अन्यथा इस बात को ध्यान रखिए। बोलते हैं ना, गलती जहाँ की है, गलती की क्षमा भी वहाँ मांगी जाएगी। और भाई मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बाबा का जो प्रसाद होता है उसको गलत जगह ना डालिए, कुत्तों को ना डालिए, और उस प्रसाद की इज्जत कीजिए। क्यों? उसमें शेख और फ़कीर और जो बकरा हलाल करता है उनमें दुआ पड़ी होती है। आप भाई किसी की बेइज्जती नहीं कीजिए। आपको नहीं करना आता है तो आराम से तसल्ली कीजिए, 10 आदमी से पूछिए कैसे होता है वो प्रसाद। जय मीरा बाबा, जैन का बाबा की जय हो।